गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम रविंद्र सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ। मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ इन द सेंस कि मैंने खुद एजुकेशन इकट्ठी की फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज। मैंने चीजें देखी, मैंने चीजें सीखी ये समझने के लिए कि सेहत क्या है, मुझे सेहत अंदर खराब कैसे होती है हो और रहा ना। सेहत को ठीक कैसे करना है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना म्यूट रखिए, डोंट अनम्यूट, है ना। जब तक आपको हाथ खड़ा करने के लिए परमिशन नाम बोले तब तक प्लीज म्यूट रखिए। ठीक है। तो जब मैंने अपने आप को हेल्दी किया, मैं 91 केजी से 65 गया। मैंने अपनी डायबिटीज, जो प्री डायबिटीज थी मुझे, मेरे डैड को थी, और मुझे नहीं पता था कि डायबिटीज एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे प्री डायबिटीज और डायबिटीज होने वाली थी। मेरा फैटी लिवर था, मुझे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो थी, और मेरे हार्मोन इम्बैलेंस थे। वेट तो ओवर था ही था। तो मैंने सीखा कि सिर्फ फूड चेंज करके बिना दवा के मैं अपना ब्लड शुगर, अपना वेट, अपनी बॉडी कंडीशंस ठीक कर सकता हूँ। तो जो मुझे वन फर्स्ट मेरे विन हुई थी, मुझे मेरे एक वकील साहब दोस्त थे, उन्होंने मुझसे डाइट की एडवाइस मांगी। उन्होंने तो मांगी थी वेट लॉस के लिए। सेवन्थ डे की बात है, उन्होंने मुझे बोला, रविंद्र मेरी ब्लड शुगर लो हो गई। तो मैंने बोला, ऐसे कैसे?" तो हमने क्या पता लगा कि वो गोली खा रहे थे और डाइट भी चेंज हो गई थी। क्योंकि डाइट चेंज कर ली थी, उनकी ब्लड शुगर पहले ही नॉर्मल आ गई। नॉर्मल पे गोली खाएंगे तो ब्लड शुगर लो हो गई। तो पहली बार मुझे समझ आया कि ब्लड शुगर की दिक्कत दवाई से सॉल्व नहीं होती। तो पहला सच, बहुत बड़ा सच, जो बहुत बड़ा झूठ है मेडिसिन इंडस्ट्री में, डायबिटीज बीमारी नहीं है। जी हाँ, आप नोट कर लीजिए, चाहे देख लीजिए। डायबिटीज को बीमारी बोलना बिल्कुल गलत लेबलिंग है। तभी जब उसको गलत लेबल करके बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं, डायबिटीज रिवर्स नहीं होती। तो पहला सच ये है, डायबिटीज लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। इसका मतलब क्या है? जीवन जीने की शैली, जीवन जीने का तरीका गलत है, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम नॉट डिजीज। आपने जीवन जीने का तरीका चेंज करना है, ये प्रॉब्लम चली जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में पहले डायबिटीज समझते हैं। डायबिटीज होती क्या है? हमारे ब्लड में शुगर होती है। वो शुगर हमारी बॉडी को एनर्जी देती है चलने के लिए। मगर एक बैंड है, एक लिमिट है। इसके बीच में बड़ी जो चीनी है, वो बॉडी के लिए ओके है। इस लिमिट से ऊपर निकल जाए या नीचे वाली लिमिट से नीचे गिर जाए तो हमारी बॉडी के लिए बुरी है। तो डायबिटीज क्या है? जब ऊपर वाली लिमिट से चीनी ऊपर चली जाए। सो लेट्स से, अगर बोले, मैं एग्जांपल देता हूँ 120, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 120 ऊपर, नीचे 70। वैसे वैल्यू ठीक नहीं है, मगर मैं मोटा मोटा हूँ कि 70 से नीचे बुरी है, 120 से ऊपर बुरी है। कैसे? जो 120 से ऊपर ब्लड शुगर है, जो चीनी है ब्लड में अगर हो, तो हमारा नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन से शुरू होके यहां तक बिल्कुल एंड तक जाता है, ये डेड होने लग जाता है। नर्वस सिस्टम विटामिन B1 थायामिन के साथ चलता है। शुगर थायामिन को मार देती है। तभी डायबिटिक लोगों को उंगलियां कटवानी पड़ जाती हैं, उनके हाथ कांपते हैं, या पार्किंसन या अल्जाइमर प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि ब्रेन के साथ रिलेटेड है। क्यों? ब्लड शुगर 120 के ऊपर रह रही थी। इसके कारण नर्वस सिस्टम डाउन होता है। यहाँ पे सेंसेशन चली जाती है, या कई लोगों को यहाँ पे सुई, ऐसे लगता है कि प्रिकिंग हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन होती है, या उनको चीजें फील नहीं होती। तो 120 से बढ़ी हुई शुगर सबसे पहले नर्वस सिस्टम को डेड करती है। दूसरे नंबर पे वो आपकी किडनी को डैमेज करती है। किडनी, हमेशा देखिएगा, किडनी का पेशेंट पहले शुगर का पेशेंट होता है, फिर किडनी पेशेंट बनता है, डायलिसिस पे जाके वो बेचारा मर जाता है। तो क्यों? किडनी एक फिल्टर है। सारा दिन ब्लड उसमें से गोल 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 घूम होके फिल्टर हो रहा है। किडनी में छोटे छोटे फिल्टर्स हैं, अरबों, उनको बोलते हैं नेफ्रॉन। वो सारा दिन ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। अब उनका काम है टॉक्सिन्स को फिल्टर करना। मगर जब चीनी उसको टच करती रहती है, वो नेफ्रॉन मरने लग जाते हैं। तो वो, क्योंकि नेफ्रॉन मर गए, तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स को निकालने का तरीका खत्म हो गया। काम था उसका, वो एक एक तरह की छन्नी थी जिसने टॉक्सिन्स को निकालना था। मगर छन्नी को शुगर पसंद नहीं थी, शुगर ने छन्नी ही मार दी, तो टॉक्सिन्स बाहर निकलने बंद हो गए। तो दूसरी चीज, बढ़ी हुई 120 से हुई बढ़ी हुई शुगर आपके किसको तंग करती है? किडनी को डैमेज कर देती है। तीसरी चीज, आंखें, ग्लूकोमा, है ना, मोतिया, काला सफेद, ये सब मोतिये वगैरह, आंखों की प्रॉब्लम्स, निगाह की प्रॉब्लम। विटामिन B1 अगेन, हमारी बॉडी में एक विटामिन B1 फैट सॉल्युबल होता है। जो फैट सॉल्युबल B1 है, वो आंखों को हेल्प करता है। उसका नाम है बेनफोर्टमीन। अब आंखें एक नर्व्स का गुच्छा ही तो है, ब्रेन की एक एक्सटेंशन है। आपको पता है, आंख अलग नहीं है, ब्रेन का हिस्सा है, ब्रेन की एक्सटेंशन है, ऐसे नर्व्स का गुच्छा है। अब बढ़ी हुई ब्लड शुगर इस नर्व्स को डैमेज करती है, निगाह जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजस, प्रेशर फील होता है, या ग्लूकोमा, मोतिया हो जाएगा। ये तीसरी चीज है जो कि हमारे ब्लड शुगर
120 से बड़ी हुई तंग करती है। अगर 120 से बड़ी ब्लड शुगर है, आपका लिवर फैटी हो जाता है। क्यों? लिवर सारा दिन उसी ब्लड से टॉक्सिन्स निकाल रहा है, वो उसी ब्लड शुगर को ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। कम हुई शुगर को लिवर ठीक करता है, और लिवर ऑटोमेटिकली फैटी होता है। पैनक्रिया इधर लगी है लेफ्ट साइड पे, लिवर यहां लगा राइट साइड पे। जब भी पैनक्रिया तंग होगी, राइट साइड पे लिवर तंग होगा। अब क्या होता है, बॉडी हमेशा इसको वापस लाने की कोशिश कर रही है 120 के नीचे। तो कौन करता है? पैनक्रिया। पैनक्रिया में एक सेल है, उसको बोलते हैं बेटा सेल्स, अल्फा बेटा गामा बेटा सेल्स। टेक्निकल नाम है आई ऑफ द लैंगरहैम। आई क्योंकि आंख के शेप जैसा सेल होता है। लैंगरहैम वाज द गाय जिसको पहली बार जिसने पैनक्रिया के सेल्स के बारे में रिसर्च की थी, तो उसने नाम रखा सेल का आई ऑफ द लैंगरहैम। तो जब आपकी ब्लड शुगर 120 से ऊपर रहने लग जाती है, आपकी पैनक्रिया को बहुत काम करना पड़ता है। काम करते करते पैनक्रिया थक जाती है, तो आपको पहले नंबर पे इंसुलिन रेजिस्टेंस या प्री डायबिटीज होती है। मगर आप फिर भी नहीं हटे। अब कुछ सेल्स मर ही गए, लेट्स से 20-25% सेल मर गए पैनक्रिया के। अब आपको मेटफॉर्मिन नाम की गोली खानी पड़ेगी ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए। आप फिर भी नहीं हटे, आप फिर भी ब्लड शुगर को ऊपर भेजते रहे। अब क्या होगा, बॉडी को इतनी शुगर बना बना के जो बेचारे बचे हुए सेल थे वो भी 50% से ज्यादा मर गए। तो अब क्या होगा, आपकी बॉडी इंसुलिन बनाना ही हट गई। तो जब इंसुलिन बनाना हट जाती है, तो हमें ब्लड शुगर के डाउन करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो अब हो गए हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस प्री डायबिटीज, फिर टाइप 2 डायबिटीज, फिर टाइप 1 डायबिटीज जो कि इंसुलिन है। अब एक नई डायबिटीज है टाइप 3, जो ब्रेन की डायबिटीज है, वो कभी भी हो सकती है, जिसको अल्जाइमर्स डिजीज बोलते हैं। बंदा भूल जाता है, नाम भूल गया, अपने घर का एड्रेस भूल गया, अपनी बीवी बच्चों को नहीं पहचान पाता। डायबिटीज हमेशा नर्व्स को पहले नंबर पे मारती है। तो यह है बढ़ी हुई ब्लड शुगर के नुकसान। कम हुई ब्लड शुगर, कोमा में जा सकता है बंदा, जिसको हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। कुछ लोग इतनी बुरी हालत में होते हैं, रात को सोने से पहले उनको अपने साथ एक ब्रेड की स्लाइस और दूध का गिलास रखना पड़ता है, फिर सोते हैं। क्यों? 1.5-2 घंटे के बाद ब्लड शुगर गिर जाती है, ऊपर वापस नहीं आती, जो कि लिवर का काम है। क्योंकि ऊपर वापस नहीं आती, उनको हबड़ा दबड़ी में उठ के भूख लगती है, तो ब्लड ब्रेड का स्लाइस दूध के साथ लेके फिर सोते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया। तो शुगर गिरी, इस पॉइंट से नीचे गिरी, वापस नहीं आई। तो एक रेंज है जो आपकी बॉडी को पसंद है, इस रेंज में ब्लड शुगर रहनी चाहिए। बॉडी को एक कांस्टेंट पसंद है। अगर आप देखेंगे, डॉक्टर को पूछेंगे, वो बोलेगा 80 ब्लड शुगर नॉर्मल है फास्टिंग, खाना खाने के बाद 100-120। तो ये ना आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं। मैं तो ये समझता हूँ, पहले ये समझो 80 का मतलब क्या है। अब आज तक आपको किसने यही नहीं बताया 80 डेसीलीटर का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपको लेमन लैंग्वेज में समझ आ जाए। हमारी बॉडी में 5 से 7 लीटर ब्लड होता है। तो एग्जाम्पल, आपने 6 लीटर पानी लिया, उसमें एक चीज छोटा चम्मच, टी स्पून चीनी मिक्स कर दी, छोटा चम्मच उसमें मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब आपने ग्लूकोमीटर ऑन किया, जो डायबिटिक मीटर है उसको ऑन किया, उसमें स्ट्रिप लगाई, इस पानी में से एक बूंद इसके ऊपर गिर देना। 80, ये अराउंड 80 आएगी या थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगी डिपेंडिंग अपॉन पानी कैसा था। इतनी ब्लड शुगर, एक पूरे ब्लड में 1 टीस्पून चीनी चाहिए होती है टू कीप इट इन द रेंज। और एक बंदा जब चाय के साथ, एग्जांपल देता हूँ, सुबह उठे चाय पी, चाय में दूध डाला आधा, आधा दूध आधा पानी, बीच में 2 चम्मच या 1 चम्मच चीनी, साथ में बिस्किट या रस, आपकी चीनी 3 टाइम्स नॉर्मल से ऊपर चलेगी। क्यों? पहले नॉर्मल थी, 80-90 तो थी, ऊपर से आपने 1 चम्मच चीनी और ले ली, 160 हो गई, उसके साथ बिस्किट ले लिया, वो भी 100। तो कई बार आपको पता ही लगता, 220 ब्लड शुगर चली जाती है सुबह की चाय की वजह से। तो हमने अपनी बॉडी को बिना बात के तंग किया, उसकी रेंज में से निकाल दिया। एक कहावत है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सेम बॉडी के लिए एक्सेस ऑफ चीनी भी बहुत बुरी है, गिरी हुई चीनी भी अच्छी नहीं है, उसमें कोमा हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, बढ़ी हुई में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। तो 6 से 5 से 7 लीटर ब्लड में 1 टीस्पून चीनी इस रेंज को बना देती है। अब हम करते क्या है, लेट्स से पंजाबी ब्रेकफास्ट किया, 2 पराठे मक्खन के साथ, साथ के चाय का कप ये ले लिया। अरे भाई, वो 2 पराठों में कितनी चीनी थी, किसने नोट ही नहीं किया? 5 से 7 चम्मच चीनी। तो अच्छी वाली शुगर 300 पे लग गई, क्योंकि हम डायबिटिक नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता हमने शुगर खराब की है। बट यही एक डायबिटिक इतनी बार कर चुका होता है, लॉजिक समझिए, एक डायबिटिक बंदा इतनी बार ये चीज कर चुका होता है कि उसकी पैनक्रिया थक जाती है। तो वापस आता हूं बात पे, क्या हुआ है एक्चुअल में, डायबिटीज इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ये बीमारी नहीं है। आपको दोबारा समझा रहा हूं,
बीमारी वो होती है, जुकाम हुआ, गोली खाई, जुकाम ठीक हो गया। अरे वाह, एक्चुअल में जुकाम बीमारी नहीं है, मगर एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको एक बीमारी हुई, आपने गोली खाई, वो जो बीमारी सिम्टम्स आए थे चले गए। ये कैसी बीमारी है कि हर रोज सुबह गोली लेता हूँ, सिम्टम चला जाता है, शाम को गोली नहीं लेता हूँ, सिम्टम वापस आ जाता है, या फिर शाम को गोली लेता हूँ, सिम्टम ठीक है, सुबह उठा फिर सिम्टम आ गया। तो अगर आपकी ब्लड शुगर सुबह अच्छी भली थी, मगर जब आप सुबह रात को अच्छी भली थी और जब सुबह उठे तो ब्लड शुगर दोबारा हो गई, तो ये क्या लॉजिक बना? तो ऐसा नहीं है, ये बीमारी नहीं है। अगर ये बीमारी होती तो आप गोली खाते और ये ठीक हो जाती। तो सबसे पहला झूठ ये है कि डायबिटीज इज अ बीमारी नहीं। आप लिख लीजिए अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, डायबिटीज इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। तो एक लाइफ स्टाइल, जिंदगी जीने का तरीका है। डायबिटीज इज अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। हमने लाइफ स्टाइल ठीक करना है। अब लाइफ स्टाइल क्या होता है? सुबह क्या खाया, दोपहर क्या खाया, रात को क्या खाया, सुबह कितने बजे उठे, रात को कितने बजे उठे, सैर एक्सरसाइज क्या की, कौन सी दवाई या प्रोडक्ट या विटामिन लिया, स्नैकिंग कितनी बार की, सांस लेने का तरीका भी लाइफस्टाइल है। अब लेट्स से अगर आप दिन में 2-3 बार चाय में चीनी डाल के ले रहे हो, ये भी तो आपका लाइफस्टाइल है। तो शुगर के केस में सबसे पहले लाइफस्टाइल समझना है, आपने अपना लाइफस्टाइल देखना है, फिर अपने लाइफस्टाइल को एक करेक्ट लाइफस्टाइल में लेके जाना है। आपको ना दवाई की जरूरत पड़ेगी, ना किसी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो करना कैसे है? हमने लाइफस्टाइल समझना है। तो ब्लड शुगर अगर 120 से ऊपर रहने लग जाती है, डॉक्टर बोलता है आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो गए। अगर खाना खाने के बाद 160 है तो कहता है नहीं नहीं बहुत ज्यादा हो गई, तो आपको फिर वो गोली देता है उसको वापस रेंज में लाने के लिए। और रेंज में क्यों लानी है? रेंज से बढ़ी हुई ब्लड शुगर, जब भी ब्लड शुगर अपनी रेंज से निकल गई या रेंज से नीचे गई या ऊपर चली गई, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है। दैट मीन्स इट इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी। और वो किसी ना किसी तरीके से लिवर को, पैनक्रियास को, किडनी को, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को, आंखों को, बहुत सारी चीजों को खराब कर सकती है। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप उठे, आप क्योंकि आपको ब्लड शुगर नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता, शुगर सुबह उठते हैं 80 से ऊपर शुगर होती है, क्योंकि रात के खाने के वक्त जो आपने खाना खाया था ना, उसकी ब्लड शुगर यूज ही नहीं हुई। तो शुगर जब उठे, आपने बिना सोचे समझे खाना खा लिया, ये लाइफस्टाइल ही है ना, बिना सोचे समझे खाना खा लिया, ब्लड शुगर तो पहले ही हाई थी, हमने खाना खा लिया, ब्लड शुगर और हाई हो गई। अब क्योंकि वो और हाई हो गई, बॉडी को क्या करना पड़ेगा, पैनक्रिया को बहुत जोर लगाना पड़ेगा इस ब्लड शुगर को नीचे लाने के लिए। तो हमने क्या किया, अपनी मिस्टेक खुद की, बिना भूख के खाना खाया, ब्लड शुगर पहले ही हाई थी और ब्लड शुगर और ऊपर चलेगी। अब पैनक्रिया को बड़ा जोर लगाना पड़ता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाना पड़ता है इसको डाउन करने के लिए। इंसुलिन बढ़ी हुई शुगर को नीचे लाता है। अब जो लोग वेट गेन से परेशान है उनको ये नहीं पता, इंसुलिन ही उनको मोटा करता है, क्योंकि जो बढ़ी हुई शुगर थी उसको जब बॉडी कम करती है, उसको स्टोर किस में करती है, फैट में। तो जो फैट है ना, जो स्किन, ये बॉडी जो लोगों को फैट लॉस, वेट लॉस करना चाह रहे हैं, ये ब्लड शुगर की वजह से आता है। तो आप उठे बिना भूखे, शुगर थी 9, शुगर 90 प्लस थी, खाना खा लिया, वो खाने से शुगर चली गई 200। अब बॉडी ने क्या किया, उसको वापस लाना 80 पे। तो जो 120 यूनिट बढ़ी हुई ब्लड शुगर है, उसको इंसुलिन नाम का हार्मोन डाउन करके फैट में स्टोर कर देता है। अब इतनी देर में बॉडी ने यही किया था, आपने चाय का कप पी लिया, बॉडी को क्या करना पड़ गया, फिर ब्लड शुगर बढ़ी, फिर उसको डाउन करना पड़ा। इतनी देर में लंच का टाइम हो गया। मैं हंसी की बात बताता होता हूँ, इंडियन बंदे की रूटीन है, ब्रेकफास्ट, सॉरी सुबह वाली चाय, ब्रेकफास्ट, ऑफिस वाली चाय, लंच, फिर शाम वाली चाय, उसके साथ थोड़ा सा नाश्ता, घर आके नाश्ता, डिनर, स्नैक रात को सोने से पहले जैसे दूध या आइसक्रीम। 8 बार हम अपनी ब्लड शुगर को पहले ऊपर भेजते हैं, 8 बार पैनक्रिया उसको जोर लगा के नीचे लाती है, अभी वो नीचे ला रही होती है, हम फिर खा लेते हैं। तो जब ये 5-4 साल, 10 साल, 15 साल होता है, डिपेंडिंग अपॉन आपके जेनेटिक्स और आपका लाइफस्टाइल, आपको डायबिटीज हो जाती है। तो अब ब्लड शुगर ऊपर तो गई, नीचे नहीं आई, ये डायबिटीज है। तो डायबिटीज को सिंपल वर्ड्स में दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। डायबिटीज का मतलब है ब्लड शुगर एक रेंज है जो उससे ऊपर जाके नीचे ना आ पाए, क्योंकि वो ऊपर जाके नीचे नहीं आ पा रही, ब्लड में शुगर बढ़ गई। वो क्या है, आंखों के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए, लिवर के लिए, पैनक्रिया के लिए, किडनीज के लिए जहरीली। तो डॉक्टर आपको दवा देता है उसको डाउन करने के लिए, मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन क्या करती है, उसको थ्रू यूरिन, आपको ब्लड शुगर को थ्रू यूरिन निकाल देती है। तो यहाँ पे जिन लोगों को मेटफॉर्मिन या इंसुलिन लेना पड़ रहा है, टिप नोट कर लीजिए, ये वैसे ही अमृत है, बट ये उन लोगों के लिए तो बहुत अमृत है। दारू हरिद्रा, हिंदी का, संस्कृत का नाम है दारू हरिद्रा, फिर बाद में उसको दारू हल्दी के नाम से बोला जाता था। दारू दवा को बोलते थे पास में, इंग्लिश में उसको बोलते हैं बर्बरन।
ये नोट कर लीजिए नाम, बर्बरिन। अगर आपको ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, आज से 20 साल पहले आयुर्वेद की औषधि है ये, डायबिटिक की सबसे सेफ, वो कहेंगे औषधि थी, है ना, जिसको दवा नहीं बोलूंगा वर्ड, हर्ब है ये, एक पेड़ की छाल है या एक बेरीज है, उसमें से एक्सट्रैक्ट होती है। दारू हल्दी या दारू हरिद्रा, इंग्लिश में बर्बरिन। मैं खुद बनाता हूँ ये प्रोडक्ट। बस ये हमें जितना कंसंट्रेटेड मिल जाए एक्सट्रैक्ट फॉर्म में, उतना बढ़िया। तो ये डायबिटीज को, बढ़ी हुई ब्लड शुगर को ऑटोमेटिकली लो करता है, बिना साइड इफेक्ट के। तो हमारा पर्पज तो ये है कि हमने अपने आप को तंदुरुस्त करना है, जीरो साइड इफेक्ट। तो ये लाइफस्टाइल का हिस्सा है। क्यों? कोई कोई हर्ब लेना लाइफस्टाइल का हिस्सा है। तो मैं क्या करता हूँ, जिन लोगों को दिक्कत है मैं उनको बोलता हूँ सुबह खाली पेट, जिनकी डायबिटीज रहती है, बर्बरिन ले लीजिए थोड़ी सी, एक या दो गोली। फिर खाना खाने के बाद एक या दो बर्बरिन ले लीजिए। फिर दूसरे खाने के बाद एक या दो बर्बरिन ले लीजिए। वो क्या होगा, ब्लड शुगर को नेचुरली ऊपर ही नहीं जाने देगी, नीचे ही रखेगी। ये पहला टिप है, अमृत है। दूसरी चीज, अगर आप थोड़ा सा डाइट के बारे में या ग्लूकोज के बारे में नॉलेज रखते हैं, आजकल लो जीआई, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होना चाहिए, वो डाइट डायबिटिक लोगों को बोला जाता है आपके लिए अच्छी है। क्यों? ग्लूकोज वो चीनी है जो ब्लड के ऊपर ऊपर ब्लड को, शुगर को बढ़ाती है। बॉडी में जो शुगर ब्लड शुगर को ऊपर बोलते हैं, उसको ग्लूकोज बोलते हैं। तो लो जीआई, आप देखना फूड आते हैं आजकल हेल्दी फूड, उस पे ऊपर लिखा है लो जीआई फूड, डायबिटिक फ्रेंडली। क्यों? जीआई, ग्लूकोज इंडेक्स कम है, दैट मीन उसमें ग्लूकोज आपकी बॉडी को ऊपर नहीं भेजेगा। क्योंकि उसका ग्लूकोज इंडेक्स कम है, दैट मीन्स क्या होगा, आप जब खाएंगे आपकी ब्लड शुगर ऊपर नहीं जाएगी। तो क्योंकि ब्लड शुगर ऊपर नहीं जाएगी, बॉडी को काम कम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपने वो फूड्स देखने हैं जो ग्लूकोज को ऊपर ना ज्यादा भेजें। तो एक बहुत अच्छा अमृत है, वरदान है जो घर बन सकता है, जो बॉडी के, अगर आपने वो पहले ले लिया, इमेजिन कीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मक्की की रोटी नॉर्मल शुगर से ऊपर, इतनी ऊपर भेजती है शुगर को कि आप हैरान हो जाएंगे। मक्की की रोटी, मैंने एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है क्लाइंट से, क्योंकि मक्की में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाते ही ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो मक्की की रोटी खाने से बहुत ब्लड शुगर ऊपर जाती है, इमेजिन करो, 100 से 300 चली जाती है। मगर हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने देखा है, एक ऐसी चीज है अगर आप खाने से पहले ले लें, स्पेशली डायबिटिक बंदे के लिए, तो उसकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाती। अगर उसने 80 से 180 जाना था, वो 140 या 150 पे रह जाती है। और वो चीज है एप्पल साइडर विनेगर, क्योंकि ये एंटी ग्लाइसीमिक है। क्या मतलब? ये ब्लड शुगर नहीं बढ़ने देता। तभी कुछ लोग ये लेके पतले हो जाते हैं, क्योंकि शुगर ऊपर नहीं जाती तो मोटापा नहीं आता। तो दूसरा टिप है ये, अगर आप हर खाने से पहले 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, ऑर्गेनिक हो, कांच की बोतल में हो, गर्म ना किया हो, ये बहुत जरूरी है, गर्म हो गया उसमें से बैक्टीरिया मर गया। तो 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, मैं तो कांच के गिलास में डालता हूँ, पानी डाला, नॉर्मल पानी, स्ट्रॉ के साथ, कभी भी ऐसे नहीं पीना, दांतों को येलो करता है, स्ट्रॉ के साथ पी के फिर खाना खाइएगा। वही खाना जो आपकी ब्लड शुगर को 80 से 180 भेजने लगा था, वो 150 या 140 पे रहेगा। क्योंकि एप्पल साइडर एंटी ग्लाइसीमिक है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर को बढ़ना नहीं देता। क्योंकि ब्लड शुगर बढ़ी नहीं, तो पैनक्रिया को काम करना पड़ेगा कम, क्योंकि पैनक्रिया को काम कम करना पड़ा है, आपकी पैनक्रिया हेल्दी रहती है। तो ये दूसरा टिप है, अगर आपको डायबिटीज है, प्री डायबिटीज है, और आप चाहते हैं वेट गेन ना हो, आपकी पैनक्रिया हेल्दी रहो, आपने 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में स्ट्रॉ के साथ हर खाने से पहले, सुबह खाली भी ले सकते हैं, वो खाली पेट ले सकते हैं जो अर्ली मॉर्निंग है ना, और हर खाने से पहले एप्पल साइडर, सेम बर्बरिन, बर्बरिन आप हर खाने के साथ और सुबह खाली पेट। जिन लोगों की सुबह सुबह ब्लड शुगर बहुत हाई होती है, उनको समझने की जरूरत है, उनके लिए बर्बरिन अमृत है। अब इस पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, कई लोगों की सुबह ब्लड शुगर हाई होती है, खाने के बाद हाई कम होती है। ये केस ये नहीं पता वो एक्चुअल में डायबिटीज नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, वहां पे पहुंचेंगे, उस केस में प्रॉब्लम और है। अब तीसरी चीज ऐसी क्या कर सकते हैं कि हमारी डायबिटीज की प्रॉब्लम वैसे ही चेक में रहे, बॉडी में प्रॉब्लम आए ना। तो मैं थोड़ा सा एक वर्ड यूज किया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे पहले ये होती है, फिर डायबिटीज की, प्री डायबिटीज की अगली स्टेज आती है, फिर डायबिटीज टाइप 2 होती है, फिर टाइप 1 जिसमें इंसुलिन लगता है। कई लोगों को यहाँ इस पॉइंट में कहीं भी टाइप 3 ब्रेन की डायबिटीज जिसको बोलते हैं अल्जाइमर हो जाती है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? अब मेरी बॉडी किस चीज से बनी? सेल्स से। सेल्स अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, छोटी सी बॉडी के एक टिश्यू में इतने सारे सेल्स होते हैं। अब हमारा हर एक सेल
चीनी खाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फूड है बॉडी का भाई, तभी ब्लड में शुगर है। तो जब हम खाना खाते हैं, इंसुलिन सेल को खोलती है चाबी की तरह। सेल खुलता है, ब्लड शुगर इसमें जाती है और खत्म हो जाती है। मगर जब हम हो जाती है प्री डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस, वहीं से तो प्रॉब्लम आई। हमने खाना खाया, सेल खुला नहीं, ब्लड शुगर खाई नहीं गई, तो ब्लड में शुगर बढ़ी रह गई। अब होता क्या है, जब ये रेंज बताई थी मैंने, एक रेंज है जिसमें आपकी बॉडी को ब्लड शुगर पसंद है, उससे ऊपर ब्लड शुगर जहरीली है आपके लिए। अब जब वो शुगर ऊपर रहने लग गई या बहुत बार शुगर आने लग गई बॉडी में, सेल अपने आप को बचाने के लिए एक झिल्ली बनाता है, एक कवच बनाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। वो इंसुलिन से बचने के लिए कवर बनाया उसने। उसने कवर बना लिया अपने आप को शुगर से बचाने के लिए, इंसुलिन से बचाने के लिए। अब नुकसान क्या हुआ, आपने खाना खाया, इंसुलिन इसको खोलने तो आया चाबी की तरह, मगर इसके ऊपर एक कवच है, चाबी लग ही नहीं पा रही। क्योंकि चाबी लग नहीं पा रही, ये खुल नहीं रहा। क्योंकि ये खुल नहीं पा, तो क्या हो रहा है, जो चीनी थी ब्लड में वो इसमें जा नहीं पा रही। तो अब क्या हो गया, हमने चीनी खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ी, ग्लूकोज खानी थी सेल ने, मगर सेल बंद हो गया है। तो चीनी बढ़ी तो है, सेल में नहीं जा रही। अब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस इस पॉइंट तक आ गई, आपकी ब्लड शुगर हाई रह रही है। अब इसको कौन खोलता है धक्के से, डंडा मार के, मेटफॉर्मिन नाम की गोली। भाई गोली का नुकसान भी है क्योंकि वो दवा है, वो खोल तो देगा, कुछ देर 5-10 साल वो करेगी काम, फिर वो बंद हो जाएगी। अब इतनी प्रॉब्लम आ गई कि इंसुलिन बनना बंद हो गया। रेजिस्टेंस तो उतनी है, इंसुलिन बनना ही बंद हो गया, थक गई है पेनक्रिया। अब आपको इंजेक्शन लगेगा इंसुलिन का, ब्लड शुगर को लो करने के लिए। तो भाई रूट कॉज समझो ना, रूट कॉज है सेल के ऊपर एक इंसुलिन की झिल्ली बन जाना, जिसकी वजह से ब्लड शुगर सेल में नहीं जा पा रही। तो अगर हम रूट कॉज ही ठीक कर दे, ना तो रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना ना टाइप 2 हो गए, ना टाइप 1 हो गए, ना टाइप 3 हो गए, ना प्री डायबिटीज होगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे शुरू होती है, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये क्या है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपने लाइफस्टाइल बुरा रखा, बार बार खाया, बिना भूखे खाया, बिना बात के खाया, फ्री में खाया, क्योंकि दे रहा था कोई खा लेते हैं, इतना खाया, इंसुलिन रेजिस्टेंस बन गई। तो हम इसको कैसे चेंज करते हैं, हम डाइट इतनी अच्छी कर लेते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे चली जाएगी। जो मैंने पहले 2 टिप्स दिए थे वो इसको बहुत हेल्प करते हैं, मगर तीसरा टिप वरदान है, और तीसरा टिप ऑलमोस्ट फ्री में मिलता है। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम पूरा हो जाए, या पोटेशियम आप अच्छी क्वांटिटी में लेना शुरू कर दो, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। और पोटेशियम किस में है, अगर नेचर में कोई भी चीज का रंग हरा है ना, पत्ती का रंग हरा, वो हरा सिर्फ इस कारण से है, उसमें पोटेशियम है। तो अगर आप सलाद, और सलाद में हरी चीजें खाना शुरू कर दें, आपको पोटेशियम पूरा हो जाता है। अब देखिए इंडियन कुकिंग में एक बुरी आदत है, हम खाते तो सब्जियां हैं मगर पका के, किल करके। बस ये नहीं करना। कच्चा सलाद हरा आपके लिए अमृत है, और वो ऑटोमेटिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस को डाउन करता है। तो ब्लड की शुगर जो बढ़ी हुई थी वो ऑटोमेटिकली सेल में जाएगी, ब्लड शुगर लो हो जाएगी। तो अब अच्छे सोर्स क्या है, एक तो सलाद पत्ता, जो भी ग्रीन, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स। सबसे अच्छा जो पोटेशियम का सोर्स है वो है एवोकाडो, मगर वो 1000 रुपए किलो है। बंदा बोलता है नहीं यार ये कैसा सोल्यूशन है, छोड़ो। सेकंड बेस्ट सोल्यूशन, जो कि ऑलमोस्ट फ्री है, जो सब्जी वाला आपको नहीं देता, गाय को दे देता है, वो है चुकंदर के पत्ते, बीट टॉप्स। अगर आप बाहर कंट्री में हैं, उनको बीट टॉप बोलते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका बताता हूँ। घर में ना एक सीमेंट का गमला बनवा लीजिए बड़ा सा, उसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी मिक्स कर लीजिए, 30-30-30 रेशियो में, 33-33-33, हल्की होती है बहुत। उसमें ना उसको गीला करके उसमें चुकंदर के बीज लगा दीजिए, एक एक गीट के या उससे भी कम। जब वो इतना बाहर निकल आया, इतना सा बाहर निकला है, उसको निकालो, धो, सलाद में काटो, खाना शुरू कर दो, फ्री, घर पे फ्री। या फिर आप सब्जी वाले से चुकंदर के पत्ते लाओ, उसको बारीक काटो, सलाद में खाओ। उसमें क्या है, पोटेशियम। आपको डेली, जिस बंदे को भी इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको तो 5000 से भी प्लस चाहिए एमजी, एक नॉर्मल इंसान को 4700 mg कम से कम वाइटम पोटेशियम डेली चाहिए। पोटेशियम 4700 mg। मैं क्या करता हूँ, मैं पोटेशियम का सॉल्ट ले आया, पोटेशियम सिट्रेट नाम का सॉल्ट है, मैंने उसको डब्बे में बंद किया, मैं अपने सब क्लाइंट्स को भेज देता हूँ। क्यों, क्योंकि पोटेशियम बॉडी में बहुत जरूरी चाहिए होता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास पोटेशियम सिट्रेट सॉल्ट है, 4700 mg, मतलब 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए, पूरा दिन सिप करते रहिए। क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, ब्लड शुगर बढ़ेगी, सेल में जाएगी, कम रहेगी। तो तीसरा अमृत का तरीका है एवोकाडोस सैलेड,
अगर एवोकाडोज नहीं तो सैलेड या चुकंदर के पत्ते, इनमें बहुत भर के पोटेशियम होता है। या फिर आप मेरे एंड में मैं नंबर दूंगा, एक नंबर से आप पोटेशियम सिट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं, पोटेशियम लेना है, और आपको इंटरेस्टिंग है ना, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अगर आप देखो ना, अब मैं टिप बनाता हूँ आपके लिए डाइट। सुबह उठे, 2 बर्बरिन दारू हृदय की गोलियां ले ली, या 1 चम्मच दारू हृदय ले ली एप्पल साइडर विनेगर के साथ। ऑटोमेटिकली दोनों चीजें क्या करती है, शुगर को डाउन करती हैं। खाना खाने से पहले एप्पल साइडर लिया, सलाद से खाना शुरू किया, ऑटोमेटिकली ब्लड शुगर ऊपर नहीं जाएगी, ठीक रहेगी। और क्योंकि वो ऊपर कम गई है ना, तो क्या होगा, रिजल्ट आएगा। हमें साथ के साथ पंगा नहीं आएगा कि हमारी ब्लड शुगर ऊपर कम गई है। क्योंकि वो ऊपर कम गई है, बॉडी को इंसुलिन कम बनाना पड़ेगा। क्योंकि इंसुलिन कम बनानी पड़ी, इंसुलिन रेजिस्टेंस टूट रही है। जितनी बार बॉडी में इंसुलिन बनेगी, जितनी बार आप खाना खाओगे इंसुलिन बनेगी। क्यों, खाना खाते ही ब्लड शुगर ऊपर गई, उसको डाउन करने के लिए इंसुलिन बनी। इंसुलिन के बनते ही ब्लड, सॉरी सेल, और भी मोटा कवच बनाता है इंसुलिन से बचने के लिए, बार बार कवच बनाता है। तो जितनी इंसुलिन कम बनेगी, सेल उतना हैप्पी हो जाएगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस टूट जाएगी, आप खाना खाएंगे सेल खुलेगा, शुगर जाएगी खत्म। तो अगर आप बहुत चीनी वाला, बहुत कार्बोहाइड्रेट्स वाला खाना खाते हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस और बड़ी हो जाती है, तो आपकी ब्लड शुगर और प्रॉब्लम में आती है। तो हम दोबारा सब्जेक्ट पे जाते हैं। डायबिटीज बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। आपका लाइफस्टाइल बुरा था, तो आपको क्या हुआ, आपकी बॉडी ने एक अपने आप को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक कवच बनाया, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अपने आप को इंसुलिन से बचाने के लिए सेल ने एक कवच बनाया। प्रॉब्लम ये हो गई, अब ब्लड शुगर बढ़ती तो है, सेल के अंदर नहीं जाती। आपने देखा कई लोग सैर करके या एक्सरसाइज करके ब्लड शुगर लो कर लेते हैं, क्यों? जब आप सैर या एक्सरसाइज करते हैं, आपकी ब्लड शुगर, सेल खा जाता है, मसल्स खा जाते हैं। प्लीज विनोद जी अपने आप को म्यूट रखिए, डोंट अनम्यूट जब तक मैं ना कहूं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, क्योंकि आपने ब्लड शुगर ऊपर ही नहीं भेजी, बार बार खा के या गलत खा के, आपकी बॉडी में शुगर कम रहेगी। क्योंकि कम रहेगी, सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस से बच जाएगा और आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगी। तो 3 टिप हैं। दारू हरिद्रा या दारू हल्दी, एक इंग्लिश में बर्बरिन नाम की एक चीज आती है, जो कि एक पेड़ की छाल से निकलता है इंडिया में। ये ब्लड शुगर को नेचुरली मेटफॉर्मिन की तरह लो करता है, जीरो साइड इफेक्ट। दूसरी चीज, एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर पीने से एंटी ग्लाइसीमिक इफेक्ट आता है। दैट मीन्स ग्लूकोज बढ़ती कम है, नीचे आती है नॉर्मली। तो क्योंकि एंटी ग्लाइसीमिक है, आपकी ब्लड शुगर को ऊपर ही नहीं जाने देता। तीसरी चीज, पोटेशियम सिट्रेट या पोटेशियम सॉल्ट। ये नेचुरली एवोकाडो में, सैलड, ग्रीन सैलड में, या चुकंदर के पत्तों में होता है। अगर आप ये काफी लेते हैं, 4700 mg या प्लस, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो ब्लड शुगर ऊपर जाती है, सॉरी ब्लड शुगर ऊपर जाती है, सेल खुलता है, शुगर उसमें जाती है, खत्म हो जाती है। अब चौथा टिप, जो कि हर बंदे को पता है मगर करता नहीं है, एक्सरसाइज या वॉक। बड़ी बार सुना है कि शर्मा जी को शुगर हुई थी, सैर कर करके ठीक कर ली। सच में, जब आप सैर या एक्सरसाइज करते हैं, हमारा मसल यूज होता है। तो ब्लड शुगर में जो, ब्लड में जो शुगर है, वो बॉडी में क्या खाता है, या तो सेल्स, या मसल, या ब्रेन। सबसे ज्यादा बड़ी चीज हमारी बॉडी में मसल्स हैं, जो ब्लड शुगर को खा सकते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं, आप देखिएगा ना, आप भागिएगा एकदम से, बहुत ज्यादा जोर लगाइएगा, आपकी बॉडी ने कांपना शुरू कर देती है। दैट इज लो ब्लड शुगर, क्योंकि जो शुगर ब्लड में थी वो खा गया। अब अगर पहले ही हाई है और मैं बहुत तगड़म तोड़ एक्सरसाइज कर लूं, तो ब्लड शुगर जो बॉडी में ब्लड में थी, डाउन आएगी। क्यों? मसल्स वो खा गए। तो सैर और एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली बढ़ी हुई शुगर को खा जाते हैं। तो अगर आपकी ब्लड शुगर, आप चेक करिएगा, एग्जांपल दे रहा हूं, जिन लोगों को शुगर है, सुबह उठते 120 या 150 ब्लड शुगर थी, एक्सरसाइज करके 10 मिनट आराम से रिलैक्स करना है, ब्लड शुगर चेक करना, 100 से नीचे आ गई। वाह, क्यों, कहाँ गई? बढ़ी हुई ब्लड शुगर एक्सरसाइज करने पे मसल्स खा गए। तभी जब भी कोई एथलीट बहुत एक्सरसाइज करता है, देखना वो शुगर वाला पानी पीते हैं, नमक और शुगर वाला, दोबारा ब्लड शुगर को ऊपर करने के लिए जरूरत नहीं होती है। अगर आपका लिवर हेल्दी है, तो ब्लड शुगर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है, मगर या जो कम हुई शुगर भी ऊपर आ जाती है। बट वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है, जो एंड में डिस्कस करेंगे। इस वक्त मैं समझा रहा हूँ कि अगर ब्लड शुगर बढ़ी है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, सैर करते हैं, वो ऑटोमेटिकली नेचुरली बॉडी खा गई। और इससे मसल भी बढ़ता है, क्योंकि मसल को काम करवाया। तो अगर आपको लगता है आपकी ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, आप सिंपल एक्सरसाइज या सैर कर लें, आधा पौना घंटा सैर, या 5-10 मिनट की हैवी एक्सरसाइज, आपकी ब्लड शुगर नॉर्मल है। क्यों? सेल वो खा जाएगा। और क्योंकि वो सेल खा गया, वो ब्लड में इंसुलिन को कुछ नहीं करना पड़ेगा। वरना इंसुलिन बेचारा थक रहा था, बार बार ब्लड शुगर को स्टोर कर रहा है, बार बार उसको डाउन करके स्टोर कर रहा है।
तो मैं इंसुलिन का पर्पस फिर से समझाता हूँ। ब्लड शुगर 80 से ऊपर गई 150, जब वो 150 पे पहुंच गई, हमने क्या किया, बॉडी ने इंसुलिन बनाया, पैनक्रिया ने, इसको वापस डाउन करने के लिए। जब डाउन किया, ये ब्लड शुगर जो बड़ी हुई थी कहाँ गई, फैट में स्टोर हो गई, ये अनवांटेड चीज में स्टोर हो गई। तो उससे क्या हुआ, हमारी बॉडी को बिना बात से काम करना पड़ा, और क्योंकि उसको काम करना पड़ा, इंसुलिन बना बना के पैनक्रिया थक गई। तो पैनक्रिया थक जाती है, तो अब डायबिटिक हो जाते हो, प्री डायबिटिक हो जाते हो, आंखों में दिक्कत, किडनी में दिक्कत, स्किन की प्रॉब्लम, है ना, लिवर की दिक्कत, और ब्रेन की दिक्कत, नर्वस सिस्टम की दिक्कत, सेंसेशन चली जाती है। ये बड़ी हुई शुगर है। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा था कि कई लोगों को सुबह सुबह शुगर बहुत हाई आती है, दिन में ठीक होती है, उनको लगता है डायबिटीज है, थोड़ी सी है, मगर एक्चुअल में प्रॉब्लम किसी और चीज की है। दे हैव अ फैटी लिवर कंडीशन। एक चीज लिखिए, इस पे रिसर्च कीजिएगा, द डान इफेक्ट, DAWN, DHE, डान, DAWN, डान इफेक्ट, EFFECT। ये एक प्रॉब्लम है, मेडिकल साइंस को तो ये नॉलेज ही नहीं है कि हो क्या रहा है। सुबह उठते ब्लड शुगर हाई है, 3-4 घंटे बाद नॉर्मल हो जाती है बिना कुछ करे। क्यों? अब जब आपको लॉजिक समझना है, सारा दिन हम जब खाना खाते हैं, ब्लड शुगर डिफरेंट जगह पे स्टोर होती है। लिवर एक शुगर स्टोर करता है, ग्लाइकोजन। वो क्यों स्टोर करता है, रात को जब हम सोते हैं, उसने आपको सोते वक्त ब्लड शुगर को नॉर्मल रखना होता है। तो वो क्या करता है, ब्लड शुगर स्टोर करके बैठ जाता है। रात को जब आप सोते हो, ब्लड शुगर डाउन जाती है, वो उसको दोबारा उठा देता है। बड़ी इंटरेस्टिंग है कुदरत। लेफ्ट साइड पे पैनक्रिया बढ़ी हुई को नीचे भेजती है, राइट साइड में लिवर कम हुई को ऊपर लाता है। तो नेचुरल तरीके हैं कुदरत ने लगाए हुए, बड़ी के लिए पैनक्रिया, कम के लिए लिवर। तो जब आप रात को सो रहे होते हो, ब्लड शुगर डाउन होती है, लिवर उसको ऊपर लाता है ग्लाइकोजन नाम की शुगर को रिलीज करके। अब जब लिवर फैटी हो जाता है, प्रॉब्लम में आ जाता है, वो सुबह 4-5 बजे ना शुगर होल्ड नहीं कर पाता, वो शुगर को एकदम से छोड़ देता है। तो 4 बजे से लेकर 10 बजे तक लोगों की ब्लड शुगर बहुत हाई आती है, 10-11 बजे के बाद नॉर्मल हो जाती है। वो कहते यार ये नहीं समझ आता, डॉक्टर को नहीं समझ आता, फाइल वापस कर देते डॉक्टर। तो हो क्या रहा है, उनको लिवर की प्रॉब्लम है। अगर आप लिवर को तंदुरुस्त कर लेंगे, तो क्या करेंगे, ये वाली जो ब्लड शुगर गिरती है, या ब्लड शुगर सुबह सुबह बहुत हाई रहती है, ये नेचुरली डाउन कर लेंगे। मैंने क्लाइंट हैंडल किया पीछे, 3-4 डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि समझ ही नहीं आ रही। हुआ था, सुबह शुगर हाई थी 250, खाना खाने के बाद 150, खाली पे 250, खाना खाने के बाद 150। कहते 100 यूनिट मैंने तो खाना खाया है। मैंने कहा समझो, ब्लड शुगर कहाँ से आ रही है, लिवर से आ रही है। लिवर ग्लाइकोजन नाम की चीनी को स्टोर नहीं कर पा रहा। तो ऐसे ही हमारे मसल भी शुगर स्टोर करते हैं थोड़ी सी, मगर लिवर काफी शुगर स्टोर करता है। तो जब आप सुबह उठे, उससे थोड़ी से उठने से पहले लिवर ने काफी शुगर छोड़ दी, तो ब्लड शुगर बढ़ गई। अब उसको डाउन कौन करेगा, इंसुलिन। इंसुलिन तो पहले ही थकी पड़ी है, वो डाउन नहीं कर पा रही, तो ब्लड शुगर की लगता है प्रॉब्लम आ गई। तो यहाँ पे जिनकी सुबह ज्यादा शुगर ऊंची है मगर बाद में ठीक है, वो लिवर दिक्कत है। लिवर को कैसे तंदुरुस्त करना है, लिवर को हम क्रूसिफरस वेजिटेबल, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये मदद करते हैं। लिवर को भूमि आंवला, कुटकी, काल मेघ, जो कि आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, एक फूल आता है मिल्क थिसल, वो लिवर को बहुत हेल्प करता है। एक विटामिन आता है कोलिन बिट्यूरेट, लिवर को अनफैटी करता है। लिवर को फैटी क्या करता है, नुकसान क्या करता है, चीनी, मक्की, फ्रूट, फ्रूट में एक चीनी है जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोस, वो लिवर को खराब करती है। पूरा सब्जेक्ट है लिवर पे, पूरा सेमिनार करूंगा इस पे। सॉरी। तो हमने क्या करना है, हमने लिवर समझना है और लिवर को तंदुरुस्त करना है। उस चक्कर में अगर आपकी ब्लड शुगर सुबह सुबह हाई है बिना बात के, तो गाइस मैं क्वेश्चन भी लूंगा, है ना। अभी तक हमने क्या देखा या क्या सीखा, आई वांट टू गो ओवर। ब्लड शुगर ऊपर जाती है, बॉडी उसको नीचे नहीं ला पा रही इंसुलिन बना के, या ऊपर जाती है, सेल उसको खा नहीं पा रहा। इसको कैसे ठीक करते हैं, पहली चीज है दारू हरिद्रा बर्बरिन, दूसरी चीज है एप्पल साइडर विनेगर, है ना, तीसरी चीज है पोटेशियम, चौथी चीज है एक्सरसाइज, वॉक, पांचवी चीज लिवर हेल्दी। अगर ये चीजें हैं, आपकी ब्लड शुगर वैसे ही ऊपर नहीं जाएगी। अब यहाँ पे डाइट में जो मैंने बोला था सैलेड, अगर आप सैलेड से खाना शुरू करते हैं, आपकी ब्लड शुगर पहले ही कम ऊपर जाएगी, क्योंकि वो कम ऊपर जा रही है, आपको इंसुलिन कम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन से ऐसे लूंगा, आपने हैंड रेज करना है, फिर मैं एक एक क्वेश्चन लूंगा। तो एक सेकेंड अभी। तो अगर आपकी डाइट में चीनी, जिसको चीनी कई तरीके कहते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोलोज, लैक्टोज, चीनी जो लैक्टोज है दूध में होती है,
फ्रूट वाली फ्रूट में होती है, ऐसी चीनी है जितनी चीनी कम होगी उतना बढ़िया शुगर कम रहेगी। अब अगर आपके फूड में आटा, मक्की या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, आपकी ब्लड शुगर कम ऊपर जाएगी। अगर आपकी डाइट में अच्छा प्रोटीन होगा, बहुत हाई प्रोटीन नहीं होगा, हाई प्रोटीन भी आपकी बॉडी में ब्लड शुगर बढ़ाता है, वो ग्लूकागन नाम की शुगर बना देता है। तो ऐसे नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं, 300 ग्राम पनीर ही खा गए, काफी ज्यादा प्रोटीन हो जाएगा, या दाल ही 15, सॉरी, दाल 5 कटोरी दाल खा गए, वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोटीन भी हमें ठीक तरीके से यूज करना है। तो ये चीजें ऐसी हैं। डाइट कैसी होनी चाहिए उसके ऊपर पूरी एक सेट है। अगर आपको डायबिटीज की दिक्कत है या आप डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं नेचुरली, हम एक प्रोग्राम है मेरा जिसमें वीडियोस में पूरा सिखाया हुआ है कैसे करना है। तो एक नंबर नोट कर लीजिए, अगर आपको पोटेशियम मंगवाना है या बर्बरिन मंगवानी है, उसके लिए नंबर है 7986112118। 7986112118। अगर आप डायबिटीज रिवर्सल का पूरा प्रोग्राम चाहते हैं या वीडियो बेस्ड प्रोग्राम चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप, मुझे लगता है आपके पास नंबर है। तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, मैं क्वेश्चन लूंगा ताकि हम सब क्वेश्चन हैंडल कर पाए। पुनीत जी अनम्यूट कीजिए, पूछिए क्वेश्चन। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये था सर, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट। द जी ओनली प्रॉब्लम आई फेस इज नाउ दैट वंस एवरीथिंग गेट्स डन इन द मॉर्निंग, उसके बाद है ना, यू आई फील वेरी lethargic while going to work. जी Yeah, that energy level goes missing somewhere, and that ठीक है। moment I feel like having a cup of tea or something like that, which I पुनीत really जी आप want to avoid. सुबह वर्कआउट करते हो हैवी? हाँ, हाँ, yes, उसके कारण है सर। जब आप वर्कआउट yes, करते हो, देखो समझो, जब आपने वर्कआउट किया, अपने बॉडी में एक सिस्टम है जो ऑन सिस्टम है, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऊपर जाता है ना, और आप छोड़ते हो, तो पैरासिम्पैथेटिक कोशिश करता है आपको रिलैक्स, रेस्ट एंड डाइजेस्ट करवाने की। अब आप, क्योंकि देखो, बॉडी को तो बेचारी को वर्कआउट से ऑन हो गया, उसको ऑफ देते नहीं हो। ऑफ होने से पहले आप काम पे चले गए, तो बॉडी वो क्यों करना चाह रही है? इट वांट्स टू रिपेयर। तो आप रिपेयरिंग okay, के लिए टाइम नहीं दे रहे। वो जो उसको आपको थकावट लगती है ना, लथार्जी, वो नहीं है। इट इज, अब देखो ना, शेर शेर एक हिरन के पीछे भागा, थक गया, हिरन को पकड़ नहीं पाया, थक गया। कई बार तो पकड़ के मारने के बाद 15 मिनट पहले रेस्ट करता है, फिर खाता है कि नहीं? yes, तो आप रेस्ट को, डाइजेस्ट को टाइम ही नहीं दे रहे। तो व्हाट यू डूइंग रॉन्ग इज, यू शुड कम होम, चाहे 15-20 मिनट पावर नैप ले लीजिए, okay. फिर स्टार्ट योर डे। बिकॉज रेस्ट एंड डाइजेस्ट काम करना चाहता है, लेट इट वर्क। जी Okay, thank you. ठीक है, मोस्ट वेलकम। गाइस प्लीज, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है डायबिटीज के ऊपर, है ना, इस सेमिनार के ऊपर, अपना हैंड रेज कीजिए, एंड अनम्यूट करवाऊंगा फिर मैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। अंकिता जी ने बोला है सर, बट टी की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। अंकिता जी आप अनम्यूट कीजिए ना, सीधा क्वेश्चन पूछिए। आई कांट फाइंड यू ऑन द एरिया। अंकिता जी ये करिए, अनम्यूट कीजिए, क्या क्वेश्चन है पूछिए। अंकिता जी कैन यू हियर मी? ठीक है, यश जी आप अनम्यूट कीजिए, पूछिए क्वेश्चन। रविंद्र जी, मैं पूछ रहा था, जैसे आपने कहा पोटेशियम चुकंदर के पत्तों में काफी होता है, जी बट अब जैसे गर्मी का टाइम आ गया है तो चुकंदर के पत्ते अब इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, तो पोटेशियम साइट्रेट ही ऑप्शन है जी या क्या? सर, देखिए, दिक्कत की बात है, या तो आप थोड़ा सा कहीं ग्रीन चादर लगा के, हॉर्टिकल्चर सा बना के पोटेशियम, सॉरी, खुद बीज लीजिए। मगर मैंने जो देखा है, लोग इतना सैलेड खा नहीं पाते जितना सैलेड चाहिए। 4700 mg ना, 1-1.5 किलो सैलेड में आता है। और हमारे सैलेड में क्या होता है, खीरा, ककड़ी, इनमें पोटेशियम कम होता है। अंग्रेजों के पास ना, क्योंकि देखो, या तो हिमाचल है या उत्तराखंड जहाँ पे ग्रीन सैलेड पत्ते में मिल जाता है। हमारे नॉर्थ इंडिया में ना, गर्मी आने के वक्त पत्ते खत्म हो जाते हैं। तो पोटेशियम फिर मैं कैसे करता हूँ मेरे क्लाइंट्स को, तो मैं तभी बोलता हूँ कि आधा लीटर पानी या 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पोटेशियम घोला, और उसको सिप सिप करके पी ले, वो बेस्ट है। जी। ठीक है, थैंक यू और जी। कोई क्वेश्चन सर? ठीक है, निशान जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए। सर ये जैसे फास्टिंग स्टेज पे भी अपन को जो सप्लीमेंट्स है वो लेते रहना है, बर्बरेन और ये सब? देखिए, जिन लोगों की ब्लड शुगर हाई है या उनको शुगर की दिक्कत रही है, उनको हाँ फास्टिंग में भी, अगर पूरा दिन कुछ भी नहीं खा रहे, मैं उनको बोलूंगा सुबह सुबह 2 बर्बरिन ले सकते हैं। जी। अच्छा, ठीक और है। ये और ना दिन भर सेमिनार में? मेरे क्लाइंट्स के लिए नहीं है, ये था, ये ओपन सेमिनार है ये, है ना, वैसे एक्चुअल में
इट्स एन ओपन सेमिनार, इट्स अ वेबिनार, बट क्वेश्चन आंसर कर रहा हूँ कि हाँ आपको एक्चुअल में मेरे हिसाब से बर्बरिन फिर भी लेनी चाहिए। कैरी ऑन, पूछिए अगला ओके, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे आप? वही वही ये पूछ रहा था सर। तो बर्बरिन और वो बाकी जो एसीवी और ये सब कंटिन्यू करना है, ये सब कुछ लेना लेना चाहिए, लेना चाहिए है। जी। फास्टिंग स्टेज पे मेरे को सब चीज करनी है। अगर सपोज मैं लॉन्ग फास्टिंग भी करने का सोच रहा हूँ, अगर सपोज नहीं 3 फिर डेज नहीं, 4 डेज, फिर नहीं, लॉन्ग लॉन्ग पे नहीं जरूरत पड़ती। तो एक लॉन्ग आधे में दिन की फास्टिंग हो तो ठीक है, हाँ, फिर तो लंबी फास्टिंग पे नहीं। नहीं तो लंबी फास्टिंग में से सारे के सारे सप्लीमेंट्स बंद कर दूं? निशान जी, दिस इज नॉट हाँ, एज अ कोचिंग, एज अ हेल्थ कोचिंग है ना, दिस इज हाँ, ओपन सेमिनार। मैं आपको पर्सनली इसमें राइट हेल्प सर, करूंगा बिकॉज दिस इज नॉट रेलिवेंट टू अदर पीपल, राइट सॉरी, सर, राइट सर, है ना ऑल राइट। जी। सुखराज जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, यस सर। सत श्री अकाल जी, पूछो हाँ जी, प्लीज। सत श्री अकाल जी। मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ हिंदी, हिंदी। वॉशरूम, अच्छा मुझे रात को ना वॉशरूम आ जाता है कई बार। मेरे ईच एंड एवरीथिंग इज नॉर्मल, माय टेस्ट्स आर नॉर्मल। दिस इज तो बैड साइन, इट्स अ प्री डायबिटीज साइन। ओके, डायबिटिक और प्री मसल्स में भी डायबिटीज को जैसे रात यहाँ को, पे पेन हो गई, यहाँ हो गई, शिफ्टिंग पेन इज आल्सो देयर। दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन। डायबिटीज और फैटी लिवर दोनों करते हैं ये। जिन लोगों को रात को 2 बार पेशाब जाना पड़ रहा है वो तो बहुत बुरा साइन है, उनको प्री ओ माय डायबिटीज गॉड। क्रॉस कर गई है। हाँ, और जिन लोगों को एक्स एंड पेन्स है वो इन्फ्लेमेशन है। लिवर और डायबिटीज कुड बी बोथ, है ना। तो देखो ना, पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि प्री डायबिटीज हो गई है। प्री डायबिटीज को वहीं पे पकड़ लो ताकि वो डायबिटिक के पहुंचे ही ना, उससे पहले पकड़ लो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने क्या करना होता है, हमने उसको पहले ही रेक्टिफाई कर लेना है। ओके बर्बरिन, एप्पल साइडर विनेगर, ये चीजें हेल्प करती हैं जी। ओके। बट मुझे वो एप्पल साइडर विनेगर जब मैं लेती हूँ तो वो एसिडिटी करता है, तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? फिर आपको थोड़ा सा पर्सनल कोचिंग चाहिए, क्योंकि अगर एप्पल साइडर आपको वो कर रहा है, हाँ आपको जी। एक्चुअल में एप्पल साइडर बढ़ाना है, कम नहीं करना, बढ़ाना है। ओके इंटरेस्टिंग है ये जी। ओके, मैंने HCl ब्यूटेन भी लिया था, हाँ वो भी उससे भी ठीक है। एसिडिटी, हाँ जी, हाँ मगर एसिडिटी आपको होती फिर, थी। आपको हमें समझना पड़ेगा आपका केस पूरा कि क्या दिक्कत है ओके ओके, जी। मैंने फोन भी न, किया था एक बार आपको, बस हो नहीं पाया। नहीं आप मुझे, हाँ आप जी हाँ जी प्रोग्राम लीजिए जी, पूरा प्रोग्राम ले सकते हैं आप हमारा, 2 महीने वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। और मेरा एक हाँ वीडियो जी, बेस्ड प्रोग्राम है, वो काफी ठीक सस्ता है, पूरे डायबिटीज के प्रोग्राम है वो। है। ओके ओके, बता नहीं तो फिर दीजिएगा मेरा मुझे। ब्लड शुगर, तो माय ब्लड शुगर इज टोटली नॉर्मल। अरे यही तो पंगा है, आपको दिख नहीं रही है मगर सिम्टम आ रहे हैं, यही तो ओके, बीमारी है। जब तक पूरी खराब नहीं हो जाएगी उससे पहले ठीक ही ना करें, दैट वुड बी रॉन्ग। बीमारी या खराब दैट्स आने टोटली से रॉन्ग। पहले पकड़ लें। मैं बोलता हूँ, देखो ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदा को सयाना किसको बोलते हैं, कि विद्वान कौन है? जो आपको बोल जाए कि आप जो लकड़ी काट रहे हो काट के गिर जाओगे, वो सयाना थोड़ी है। सयाना वो है जो काटने से बचा ले, हाँ जी, प्रॉब्लम आने से। आई अंकिता डोंट जी टेक आपने शुगर्स टू, जी, बट आई डोंट टेक एनी डेयरी एंड शुगर्स, तो फिर कैसे प्री डायबिटिक हो गया? आपका वेट ओवर वेट है कि नहीं? वेट तो थोड़ा है, ज्यादा है, हाँ, हायर जिस साइड ही बंदे के है। पास ओवर वेट है वो प्री डायबिटिक ऑलरेडी हो जाता है। जब आपके स्टमक पे वेट आता है ना, यू ऑलरेडी हैव इंसुलिन रेजिस्टेंस, गिवन है वो, ओके, ऑलरेडी है आपको वो, तो इतना सिंपल है। ओ कोई माय नहीं, गॉड। आप ऐसे कीजिए ना, यू बुक एन अपॉइंटमेंट या प्रोग्राम ले करते हैं हम पूरा ओके ओके आपके साथ। आपके पास नंबर है ओके। मेरा? हाँ जी शायद, हाँ बस ठीक, हाँ मैंने 9, प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर किए थे। हाँ बस बस आप नंबर, मेरा नंबर पर्सनल नंबर है 9888475000। आप ओके, व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे जी। ठीक है सर, ठीक है जी, जी। एक अंकिता जी आपने बोला टी की क्रेविंग बहुत ज्यादा है, दैट मीन स्ट्रेस, है ना। यस स्ट्रेस सर। की वजह से, यस उसकी वजह से वो क्रेविंग होती है। तो आपको स्ट्रेस डाउन करना है, अश्वगंधा, और आपको न्यूट्रिशनल ईस्ट बहुत हेल्प करता है। सर, तो जैसे अश्वगंधा मैंने स्टार्ट की थी, बट फिर वो कोच ने मना कर दिया बिकॉज वो मुझे हाईली कॉन्स्टिपेट कर दिया था। हाँ फिर आपका और इशू समझना पड़ेगा इस ये वक्त। देखिए एक मिनट, यू गाइस आर थिंकिंग इट्स फॉर क्लाइंट सेमिनार, आई एम सॉरी, दिस इज ओपन सेमिनार, एक्चुअली इट्स नॉट फॉर ओके क्लाइंट्स ओनली। तो जो आपके ओके, पर्सनल सॉरी क्वेश्चन है ना, वो यहाँ पे नहीं सॉरी। है, बिकॉज दे आर नॉट नहीं रेलिवेंट टू बट अदर पीपल। नहीं वो मैं बट द आपके साथ थिंग वन इज, टू वन जैसे हैंडल करूंगा। टी टी का क्रेविंग पहले नहीं होता था, बट तो अभी इस रिसेंटली कोई स्ट्रेस प्रोग्राम। आया है, कोई हाँ, रिसेंटली स्ट्रेस स्ट्रेस है, आया आपका स्ट्रेस है, जी। स्ट्रेस तो है। आपको लंबी वॉक, एप्पल साइडर विनेगर, न्यूट्रिशनल ईस्ट और पोटेशियम सिट्रेट, अश्वगंधा अगर आपको तंग कर रहा है छोड़ दो, ये 4 चीजें करो, लंबी वॉक, न्यूट्रिशनल ईस्ट, एप्पल साइडर, पोटेशियम सिट्रेट, इट विल हेल्प यू ओके अलॉट जी। ओके लंबी सैर तो जादू है स्ट्रेस में, जादू। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। मीनाक्षी जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। जी। जी, हाँ जी, मुझे ये पूछना है, बीपी में पोटेशियम सिट्रेट ले सकते हैं? मेरे अरे हिसाब अमृत से है, शायद उनको मना कर। अमृत है,
अगर बीपी बढ़ा हुआ है उसको डाउन ही जी जी पोटेशियम कर सकता है। ये चीज मैंने सॉल्ट और आपकी पोटेशियम है। क्लासेस में सुना था। हाँ, जी सॉल्ट ऊपर है, पोटेशियम लो है, या तो इसको डाउन करे, डॉक्टर हमेशा इसको डाउन कर रहा है, ये नहीं डाउन करना, पोटेशियम डाल दो, सॉल्ट डाइल्यूट होता है। पोटेशियम इज द ड्यूरेटिक। तो ड्यूरेटिक मीन्स पेशाब के रास्ते से बढ़ी हुई चीनी बड़े सॉल्ट को नीचे कर देगा। तो नेचुरल पोटेशियम नेचुरल चीज है, नेचुरल ड्यूरेटिक है। तो हम क्या करेंगे, जी हम जी सिंपल, जब आपको सर दर्द है या आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा है, पोटेशियम डालेंगे, वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बहुत हेल्प करता है इसमें, ब्लड शुगर में भी और जी बड़े बड़े हुए बीपी में भी। मगर आपका बीपी हाई रहता है कि जी किसी के लिए पूछ रहे हैं? मैंने ना उनको क्या कहते हैं डॉक्टर BP बढ़ा होगा, आप वीडियो बंद कीजिए, डॉक्टर आपकी वीडियो की वजह को से बोला आपकी आवाज चली गई। इसको दोबारा हाँ बोलिए। जी वो डॉक्टर ने हाँ जी एक मिनट सर। बोलिए बोलिए, अब चल रही है, आवाज आ रही है बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर ने मेरी मम्मी का बीपी बढ़ गया था तो डॉक्टर ने उनको क्या कहते हैं नारियल पानी मेरी सिस्टर ने दिया हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर ने कहा कि नारियल पानी भी नहीं देना है, बनाना भी नहीं देना है, आलू भी नहीं देना है, उसमें पोटेशियम होता है। और जबकि मुझे आपकी क्लासेस में मैंने सुना था पोटेशियम देना चाहिए, तो ये कंफ्यूजन हो गया। देखिए, जी सर। सिंपल सी बात है, सोडियम को बॉडी में क्या डिल्यूट करता है? पोटेशियम। और जिसका बीपी बढ़ा है उसका सोडियम बढ़ा हुआ है, तभी तो बीपी बढ़ा हुआ है, तभी डॉक्टर उसको नमक खाने से मना कर रहा है। तो हमने सिंपल सी बात करनी है, नमक नहीं बंद करना, नमक, हाँ नमक चेंज कर दो, सेंधा नमक। बट अगर आप पोटेशियम डाल दोगे, नमक डाउन हो जाएगा। तो आप करके देख लीजिए ना एक बार, बहुत सिंपल है। जी बीपी जी चेक कीजिए, जी सलाद खाइए, जी जी चुकंदर के पत्ते खाइए, पोटेशियम दीजिए, दोबारा बीपी चेक कीजिए, ठीक हो जाएगा। डाउन हो जाएगा, ठीक नहीं, जी डाउन हो जाएगा। जी। जी जी ऑलराइट थैंक यू गाइस, सर। किसी और का क्वेश्चन? मोस्ट वेलकम मैम। किसी और का क्वेश्चन प्लीज रेज योर हैंड, अनम्यूट करिए और क्वेश्चन पूछिए, या आप चैट में क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्योंकि हमारा आज के सेमिनार का मेन मकसद है डायबिटीज समझना, क्योंकि डायबिटीज बीमारी नहीं है, डायबिटीज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल ठीक किए बिना ठीक नहीं किया जा सकता। ये तो बात है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि वो हमारे मशहूर है कहावत के, कबूतर ना बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है। अरे बिल्ली थोड़ी चली गई, बिल्ली तो वही बैठी है। तो जब आप डायबिटीज में गोली खाते हो, आप आंखों पे पट्टी डाल लेते हो, सुबह पट्टी निकल जाती है, डायबिटीज फिर आ जाती है। तो हमने तो लाइफस्टाइल ठीक करना है। लाइफस्टाइल क्या है? जिंदगी जीने की शैली या तरीका। तो अगर आपका जिंदगी जीने का तरीका ऐसा है कि आप बार बार खा रहे हो, चीनी खा रहे हो, चाय पीते जा रहे हो बार बार, है ना, आपका वो तरीका चेंज करना है। ब्लड शुगर हाई है, मसल्स, ब्रेन शुगर खाते हैं। कब खाएंगे? जब आप यूज करेंगे। अगर आपने चलना फिरना है नहीं और चाय के 15 गिलास दिन में मार रहे हैं, अरे भाई चीनी तो बढ़ेगी ना। दूध में भी चीनी है, लैक्टोस नाम की। तो मैं चीनियों के नाम बताऊं, ग्लूकोस जो कि नॉर्मल चीनी है, एक स्टार्चों में चीनी होती है, स्टार्च, वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है ना। कार्बोहाइड्रेट वाली चीनी वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। दूसरी चीनी है लैक्टोस, दूध में जो चीनी है, दूध में मीठापना है, लैक्टोस। बहुत सारे लोग, 90% लोग लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता। तीसरी चीनी है फ्रक्टोस, जो फ्रूट में पाई जाती है, तभी फ्रूट्स को फ्रूट बोला था, फ्रक्टोस चीनी की वजह से। ये लिवर को खराब करती है और घूम के डायबिटिक बंदों को तंग करती है। सुक्रोलोस एक काइंड ऑफ मॉडिफाइड चीनी है, बोलते हैं शुगर फ्री है, मगर है तो सुक्रोलोस चीनी, ये भी चीनी है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीनी, इनके सबके पीछे कोस वर्ड लगा होता है। मैं हंसता हूँ, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, सुक्रोलोस, लैक्टोस। कोस आपको कोस रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा, कोस ही रहा है आपको। तो हमने उस ग्लूकोस, फ्रक्टोस, लैक्टोस, सुक्रोस से बचना है। हमने सैलेड के साथ खाना शुरू करना है। हमने एप्पल साइडर लेना है। हमने अगर बर्बरिन ले सकते हैं, बर्बरिन लेनी है ना। बर्बरिन दारू हरिद्रा या दारू हल्दी को बोलते हैं। हमने सैर या एक्सरसाइज करनी है, यही लाइफस्टाइल है। और अगर लाइफस्टाइल चेंज कर लेंगे, हैरान हो जाएंगे। रमेश जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? हाँ, मैं पूछना चाहता था, आप एप्पल साइडर विनेगर लेने के लिए बोल रहे हो, जी। ये भी फ्रूट और इसमें भी शुगर पड़ती है? नहीं, इसका नाम ही बता देता है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जब, मैं तो कोई फ्रूट पसंद नहीं करता, एप्पल में तो बहुत चीनी है, मगर अगर आप ऑर्गेनिक एप्पल जूस को एक बार फर्मेंट करते हो, वो साइडर बन जाता है, जिसको दारू बोलते हैं। तो एप्पल से बनाया पहली स्टेज साइडर, साइडर से दूसरी बार फिर फर्मेंट, खमन किया, अब बन गया विनेगर। सारी चीनी, सारी अल्कोहल खत्म, फिर विनेगर स्टेज आती है। सो एप्पल साइडर विनेगर, वो ओके है। अगर आप एप्पल साइडर ले लोगे, वो दारू की तरह नशा करता है, नहीं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका, बिल्कुल एजुकेटेड क्वेश्चन है। एप्पल के जूस को साइडर बनाया, साइडर के बाद एक बार और फर्मेंट किया, विनेगर बन गया।
उसमें से अल्कोहल और चीनी खत्म, ना तो फ्रक्टोस बची ना अल्कोहल बची। वो अमृत है हमारे लिए, उसमें बैक्टीरिया आता है एक अच्छा, वो हमारे गट को हील करता है। जी, किसी और का ठीक है क्वेश्चन या रमेश जी कोई और क्वेश्चन? रविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे 10 दिन हुए हैं मैं आपका प्रोग्राम लिया है। अच्छा अच्छा मैं कोचिंग ले रहा हूँ आपसे, आपकी मिसेज मुझे गाइड कर रहे हैं। अच्छा जी, तो या आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, तो वेरी काफी नाइस। अच्छा है। रमेश जी नाभा से हैं, तो रमेश जी मुझे पर्सनली मिलके गए थे 10-12 दिन पहले। थैंक यू रमेश जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक एंड यू। मोस्ट वेलकम ऑल्सो जी। प्लीज गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन हैंड रेज कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो। मैं सिखा क्या रहा हूँ, हम डाइट सिखाते हैं, हम लाइफस्टाइल सिखाते हैं। चाहे वो टाइप 1 ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो, चाहे टाइप 2 हो, चाहे प्री डायबिटीज हो, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, या टाइप 3, करना लाइफस्टाइल चेंज है। हमारे पास 100% लोग अपनी ब्लड शुगर को नॉर्मल कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज मैं उनसे प्रॉमिस मांगता हूँ, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप बोलो मेरा लिवर ठीक कर दो मगर शराब मत छुड़वाना, फिर क्या बात कर रहे हो? ऐसे ही अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए तैयार हो, ब्लड शुगर नॉर्मल हो सकती है। नरेंद्र जैन जी, अनम्यूट कीजिए, पूछिए प्लीज क्वेश्चन। नरेंद्र जी अनम्यूट कीजिए जी। मैं करीब 35 साल डायबिटिक पेशेंट हूँ। जी सर। हेलो। जी जी पूछिए। 35 साल पुराना डायबिटिक पेशेंट हूँ। हम्म। बीच में मैंने 3-4 साल जो फ्रूट थेरेपी से चला था तो मेरी शुगर नॉर्मल सी हो गई थी। जी लेकिन कोरोना कोरोना के बाद आने के बाद फिर टेबलेट्स लेनी पड़ी हम्म। और क्या कहते हैं जो एक वो गोली लेनी पड़ी थी। जी तो वो चल रहा था। फिर अभी कुछ दिन पहले मेरी 6 एक महीने पहले शुगर एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो टोटल इंसुलिन पे आ गया हूँ मैं। और ओहो, टाइप 1 पे चले गए हो। टेबलेट भी और इंसुलिन भी काफी हेवी लग रहे थे, क्योंकि मेरे को गैंग्रीन बन गया था। अरे अरे अरे, समझ गया, वो पेशाब की जगह क्या है कि थोड़ा डैमेज हो गई। प्रोस्टेट का ऑपरेशन करवाना था। अब डॉक्टर प्रोस्टेट बोलते रहे, जबकि जब हमने जांच करवाई बाद में जहाँ ऑपरेशन कराया गई नलची सिकुड़ी हुई थी। वो ब्लड शुगर तो की उनने वजह से ना नर्व्स डैमेज हो गई, सारा नर्वस सिस्टम वो का तो दिक्कत है। वो डॉक्टर ने बताया कि रेमो एमवी गोली ले रहा था मैं। सर चलो, दवाई नहीं डिस्कस करेंगे, दिस इज नॉट दवाई डिस्कस वाला। मगर आपको ब्लड शुगर अब टाइप 1 हो गई है, इंसुलिन लगानी पड़ रही है हाई डोजेज, राइट? हाँ, इंसुलिन लग रहा है काफी। हाँ, तो क्वेश्चन पूछिए, आपका एक्चुअल में क्वेश्चन पूछिए अब। तो इसमें अब जैसे क्या, अभी मैं फ्रूट लेता हूँ करीबन 600-700 ग्राम सर ये एप्पल और क्वेश्चन नहीं है, पपीता। क्वेश्चन पूछिए प्लीज, क्वेश्चन तो पूछिए। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? थैंक यू, ये क्वेश्चन है। ऑलराइट, मैं पहली बात, जो लोग सोचते हैं फ्रूट खाने से ब्लड शुगर लो होती है, बेवकूफी वाली आइडिया है। ब्लड शुगर ग्लूकोज से बनती है, फ्रक्टोज से नहीं। फ्रक्टोज लिवर को तंग करती है, जब लिवर खराब हो गया तो ब्लड शुगर फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो जो फ्रक्टोज है वो सीधा नहीं मारती, वो घूम के मारती है आपकी शुगर को। ब्लड शुगर जो मीटर है ग्लूकोमीटर है, जो फ्रक्टोस है वो ग्लूकोमीटर पे आती नहीं है। तो एक बेवकूफी सा आइडिया है कि चीनी खाओगे तो ब्लड शुगर बढ़ती है, फ्रूट खाओगे तो शुगर नहीं बढ़ती। अरे भाई, आप चीनी कौन सी चेक कर रहे हो? ग्लूकोमीटर। तो ग्लूकोज तो खाई ही नहीं। मगर फ्रक्टोज क्या करती है, हाई फ्रक्टोज या फ्रक्टोज लिवर को डैमेज करती है। आप गूगल करके देख लीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। शुगर जो फ्रूट में चीनी है फ्रक्टोज, वो लिवर को डैमेज करती है, वो फैटी लिवर कर देती है। फैटी लिवर से आपको क्या हो जाती है, डायबिटीज। तो ये घूम के मारने वाली प्रॉब्लम है। तो जो लोग सोचते हैं ना कि शुगर छोड़ दी, फ्रूट खा लेते हैं बॉडी का वेट कैलकुलेट करके, वो फ्यूचर में खुद डायबिटिक हो जाते हैं, लिवर फैटी हो जाता है। तो मैं आपको सर नरेंद्र जी, अगर मैं आपको कोच करूंगा, मैं आपको 4 महीने बहुत स्ट्रिक्ट लाइफस्टाइल चेंज करवाऊंगा। और इंसुलिन आपकी 15-20 दिन में आधी आ जाती है अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। 2 महीने में इंसुलिन बंद हो जाती है। बट एक हैबिट फॉर्मेशन और लिवर को तंदुरुस्त करना है ताकि शुगर बिल्कुल नॉर्मल आनी शुरू हो जाए नेचुरली ही। मगर ऑफकोर्स आपको लाइफस्टाइल पूरी जिंदगी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार डायबिटीज हो गई तो आपके सेल काफी मर गए हैं। कितने मर गए हैं ये तो तब पता लगता है जब आप लाइफस्टाइल ठीक करते हो जी। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन तो नहीं है आपका नरेंद्र जी? ठीक है गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए। हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, सो आई कैन आंसर योर क्वेश्चन। कोई भी डायबिटिक के रिलेटेड
आपका क्वेश्चन हो सकता है, पूछिए। प्रयाग जी, प्रज्ञा, सॉरी, अनम्यूट कीजिए। हाँ हेलो सर। जी मैम। मैं प्री डायबिटिक हूँ। ओके। तो मैं दूध नहीं लेती, मैं चाय नहीं लेती। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं मुझमें कैल्शियम तो नहीं कम हो जाएगा उससे। बड़ी हंसी की तो बात है। मतलब नहीं क्योंकि मेरे हाथ पैरों में थोड़ा दर्द होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कैल्शियम तो नहीं कम, क्या उसका कुछ सब्स्टिट्यूट हो सकता हाँ, है क्या? अब पहला झूठ आपको ये बताता हूँ। आपको एक मम्मी ने पीएचडी की थी, जो आपकी मम्मी ने अपनी मम्मी से पीएचडी की थी कि दूध में कैल्शियम है, हमें चाहिए। अरे भाई, नहीं जो सर, मैं दूध में 9 इयर्स कैल्शियम है, हो गए, मैं दूध नहीं लेती हूँ। मैं अरे सुन नाइन तो टेन सही, ईयर्स हो गए हैं। दूध में कोई जो कैल्शियम है हमारी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं करती। हाँ हाँ। गाय के 4 स्टमक के पार्ट्स होते हैं। दूध हम्म। गाय के बच्चे के लिए है, हमारी बॉडी उसमें से हाँ। कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकती। आपका जो आपने सिम्टम बताया, विटामिन D3 लो है। अगर मैंने आपको हम्म। तंदुरुस्त करना हो, मैंने एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, सुपर कैल D3। जो अच्छा। D3 है ना, विटामिन D3, वो कैल्शियम की हम्म। एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो आपने तो D3 पे काम करना है। अगर मैं आपको बोलूँ ना, ऑयल लगा के ना बॉडी पे 45 मिनट्स धूप में बैठने के बोलूंगा, कैल्शियम वैसे ही अच्छा हो हम्म। जाएगा। या फिर सुपर कैल D3 नाम का एक मेरा प्रोडक्ट है, उसमें कैल्शियम, हम्म। मैग्नीशियम, D3, विटामिन K2 और जिंक इकट्ठा डाला हुआ है। मैं वो हम्म। दूंगा। तो जो आपको दर्द है ना, दर्द क्यों आता है? हम्म। D3 लो होने की वजह से। D3 कहने से हम्म। मिलता है, या धूप से, या D3 अगर नहीं ऑब्जॉर्ब हो रहा तो लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो उन चीजों पे काम करना चाहिए आपको। हम इन चीजों पे ही काम करेंगे, बहुत हेल्प हो ओके सर। जाएगी। जी। ओके सर, और एक थैंक चीज यू। बता देता हूँ, जिन लोगों ने हम्म। मिस कर दी ना, कोई चाहते हैं, हम इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेल कर सकते हैं। आप मेरी टीम हम्म। को मैसेज कर दीजिएगा, सेमिनार की रिकॉर्डिंग भी मिल सकती है लोगों को। उसके लिए थोड़े से चार्जेस होते हैं, मगर मिल जाएगी। और किसी ओके। और का कोई क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि हम 10 मिनट लेट ही शुरू किया था। आई वॉन्ट टू टेक अप द टाइम। कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, प्लीज हैंड रेज करके, या आप चैट में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, क्वेश्चन आर वेलकम, क्योंकि क्वेश्चन में बाकी लोगों के क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं। और अगर आप लेट आए थे या ज्वाइन लेट की थी, आप मेरी टीम को रीच कर सकते हैं। टीम बता देगी हाउ टू अवेल द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेमिनार। तो है ना, विनोद जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? फोटो आगे ना। सर वीडियो बंद कर दीजिए प्लीज, मैं कर देता हूँ। वीडियो से ना चीज हैंग होती है। आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। विनोद जी, पूछिए क्वेश्चन। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअल में ना मुझे वो, हाँ, पैरों में बहुत दर्द रहता है जी, हाथों पैरों में भी बहुत ज्यादा दर्द है। सूना पाना सारे शरीर में जी। डायबिटिक हो क्या नहीं? हाँ जी, डायबिटिक है जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, तो काफी फिर टाइम, उसकी, मेरे को 15 साल हो गए जी। हाँ जी। सर जो टिप दिए हैं, तो आज जो टिप दिए हैं वो यूज करने हैं। पोटेशियम, एप्पल ठीक। साइडर, है ना, जी जी। बर्बरिन। ठीक है। मगर आपने, जैसे मैंने बोला, सैर और एक्सरसाइज करिए। जी जी, ठीक है जी। और आपने कोशिश करनी है सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना, जो मर्जी हो जाए। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है दुनिया जी। इधर से उधर हो जाए, सूरज ढलने के बाद सिर्फ पानी पी सकते हो आप, बस। जी जी जी, ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, और कोई थैंक यू। क्वेश्चन? मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी। N.A. मोना जी, प्लीज। N.A. मोना जी, पूछिए। हाँ जी डॉक्टर, मैं एक्चुअली, मेरे हस्बैंड हैं डायबिटिक, अभी हुए हैं 1-2 साल हुए हैं उनको। जी। और मैं डायबिटीज रिवर्स करना चाहती हूँ उनकी। और वो ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शुगर बहुत कम ले रहे हैं, बहुत रेयरली। हाई कार्ब डाइट भी कम कर रहे हैं, तो उनको कोई मेडिसिन नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल तो अभी अच्छा क्या, आइडिया कि अभी मेडिसिन हम चाहते नहीं देनी, वेरी गुड। जी, पर अभी अभी ले रहे हैं, तो डाइट हमने वो बंद करनी है। तो उसके लिए फिर कैसे आपसे कांटेक्ट होगा और क्या प्रोसेस रहेगा, मेरे को कुछ मैं पता नहीं। नंबर लिख रहा हूँ, मेरा ये नंबर चैट में जनरली लिख देता हूँ मैं, है ना, आपका ये नंबर नंबर। ऑलरेडी मेरे पास है, मैं आपको हाँ, फिर आप फॉलो मुझे कर रही रीच हूँ पिछले। कीजिएगा। जी, मेरे फॉर पास ना लास्ट दो तरीके हैं। फोर एक तो हमारा फाइव फोर प्रोग्राम है, फाइव ईयर हाँ, एक तो हमारा पूरा प्रोग्राम है 2 महीने का, जिसमें हम आपको सिखाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। एक है मेरा डायबिटिक प्रोटोकॉल वीडियोस प्रोग्राम है, 18 सेट ऑफ वीडियोस है, सब कुछ सिखाया, उसमें कोच नहीं मिलता। तो दो अलग अलग प्रोग्राम है मेरे पास। तो आप, एक क्वेश्चन है, आपके हस्बैंड का गोल सा पेट है, पॉट बेली या बियर बेली जिसको बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं। नहीं है, या साइडो पे वेट, यहाँ पे लव हैंडल्स है। साइडों पे है थोड़ा। हाँ, तो ये स्ट्रेस केस है। तो इनकी हाँ ब्लड जी। शुगर बिना बात के बन जाती है दिन में। तो हमने स्ट्रेस डाउन करना है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, हो जाएगा, है ना, ओके, हो तो जाएगा। मैं आपका जो नंबर है मेरे पास, जिस पे आपने ये वीडियो का लिंक भेजा है, उसी से करूँ आपको बात? जी,
जी, मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको प्रोग्राम की डिटेल्स भेजूंगा। हमारे पास एक कोच नया हायर किया मैंने, नया नहीं, मेरा पुराना कोच वापस ले आया हूं मैं। तो आजकल हम क्लाइंट्स ले सकते हैं, पहले तो हम क्लाइंट्स ले नहीं रहे थे, तो मैं क्लाइंट ले ओके रहा हूँ आजकल। जी, हो जाएगा। ओके जी, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गाइस प्लीज क्वेश्चन पूछिए, हमारे पास अभी भी टाइम है। एनीबडी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई हेल्प चाहता है ना, ये टाइम है, बेस्ट टाइम है, आई कैन आंसर। सो अगर आपका क्वेश्चन है अनम्यूट करके, सॉरी पहले हाथ रेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, अगर या फिर सीधा अनम्यूट कर लीजिए। जाने से पहले आई वांट टू हैंडल क्वेश्चंस। किसी का क्वेश्चन है कोई बिफोर वी एंड ऑफ? ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट है, मैं अभी ऐसे सैटरडे संडे सुबह शाम वेबिनार किया करूंगा। आज शाम को वेबिनार है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, कल सुबह भी है, कल शाम को भी है। आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और मुझे उनका नंबर भेज सकते हैं। मैं, अगर आपका नंबर मेरे पास सेव है, मैं ब्रॉडकास्ट भेजता हूँ, आपको वेबिनार का लिंक आ जाएगा। अगर आप ये वेबिनार रिकॉर्डिंग चाहते हैं, आपको मिल जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, नंबर 7986112118। अगर आप मेरे साथ कोई बात या कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, मेरे स्टाफ से बात कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं 9888475000। डायबिटीज के लिए हमारे पास 2 प्रोग्राम है, एक पूरा 2 महीने का प्रोग्राम है, और एक वीडियोस में पूरी डाइट का प्रोटोकॉल है, बहुत सस्ता है। अगर आप चाहते हैं, उसको डायबिटिक प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो व्हाट्सएप पे मेरे से रिक्वेस्ट कर दीजिए, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। एंड आपने ज्वाइन किया, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू वेरी मच, बाय।